नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। अक्सर खुशियों को मातम में तब्दील करती हैं यही हरकतें। शादी ब्याह में तमाम कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी के लालबाग पैलेस में शनिवार की रात आयोजित समारोह में लाइसेंस बंदूक से दनादन आसमानी फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। केसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी ब्याह में तमाम कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही है। राजधानी के लालबाग पैलेस में शनिवार की रात आयोजित एक समारोह में लाइसेंस बंदूक से एक युवक दनादन आसमानी फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। जोन 6 के जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव द्वारा महिला सफाई कर्मचारियों को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज, बदतमीजी, मारने पीटने की धमकी देने का वीडियो सामने आया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। क्या हुआ था बताओ? हम लोग झाड़ू लगा रहे थे, रोड उतार रहे थे, आए कार से उतरे, गाली बकने लगे। गाली हम लोग खाने आए हैं क्या? यहाँ काम करते हैं, गाली खाएंगे? ये अक्सर गाली देते हैं और क्या, जब आते हैं तब गाली देते हैं। हर बार गाली देते हैं। हर बार गए बताओ? जब आते हैं तब गाली बकते हैं, जब आते हैं तो गाली बकते हैं। गाली गलौज से काम कराते हैं? और क्या। अच्छा, में तो गाली भी देते हैं। तुमको क्या कहा? नरेश जी, नरेश वाल्मीकि जी, आप ये बताइए, जो घटना आज कर्मचारियों के साथ जोन 6 में घटी है जोनल अधिकारी द्वारा, इस पे आपका क्या विचार है? जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो ज्ञात हुआ है कि जोनल अधिकारी जोन 6 नगर निगम लखनऊ के जो हमारे मनोज कुमार यादव जी हैं, जो गंदी शब्दों का जो प्रयोग किया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ आंदोलन की बात की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक FIR दर्ज कराई जाए। और नगर आयुक्त से मांग करते हैं ऐसे अधिकारी को तत्काल लखनऊ से हटा करके कहीं किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का कष्ट करना था। कोई भी घटना आगे घटती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। आजमगढ़ की जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से संवाद के दौरान ये बात कही कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है, न कोई बाउंडेशन है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। बताते चलें कि कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि मैं कई जेल में गया हूं जहां पर हनुमान चालीसा या अन्य चीज बांटी गई तो कैदियों में उसको लेने की एक होड़ सी लग गई। इसी से आकर्षित होकर मैंने सोचा कि अब प्रदेश की हर जेल में धार्मिक किताबें बंटवानी चाहिए, जिसको पढ़कर कैदी मानसिक अवसाद से बाहर निकलें और अपने आप को सुधार करें। हर धर्म के लोग जेल में हैं। किसी अन्य धर्म को कोई भी धार्मिक वस्तु की आवश्यकता होगी तो वह भी विभाग की तरफ से पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। जेल में पूजा होती है तो वहीं नमाज पढ़ने की भी पूरी आज़ादी है। इससे पहले भी मैंने जेल में मंत्र उच्चारण बजाने का आदेश दिया था, जिसके पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। सर, आपने एक आग्रह किया है जेलों में जाके कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ें, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये कहा गया है? देखिए, कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी। हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने, और वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और पढ़ते हैं।
सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। जो जिस हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। हमारा उद्देश्य है कि कैदियों की जो आपस की चर्चा है, केसों की जो चर्चा है, वो चर्चा से कैदी बचें और अच्छे नागरिक बन करके, एक बेहतर इंसान बन करके बाहर जाएं, दोबारा कोई वो गलती न करें जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़े। ये उद्देश्य है। यानी कि सर दूसरे धर्मों के लोग भी अगर कुछ चाहते हैं अपने धर्म से जुड़ा हुआ या पूजा पाठ से जुड़ा हुआ तो उनको उपलब्ध आपकी तरफ से कराया जाएगा? देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के कैदी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी वहाँ जगह होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के प्रति ये बातें हैं। सभी धर्मों के लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपना पूजा पाठ अपने स्तर से अपने तरीके से करते हैं और सबकी आज़ादी है। और जो हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ करना चाहे वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जो जिसमें आस्था उनकी है, जो जिस धर्म को मानते हैं, सबकी छूट है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी वहीं 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के आवास पर। जी हां, 69,000 शिक्षक ओम प्रकाश राजभर के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6800 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने को लेकर प्रदर्शन जारी है। बीते दिन 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर धरना देने के लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात कर दिया था आश्वासन, लेकिन आज फिर अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया है। जहां ओम प्रकाश राजभर के आवास पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं और आवास का घेराव किया। क्यों आता है? यही जगह है। हमसे कहे, मैं मुख्यमंत्री से मिला, बताया और जाकर के हमारे नाम पर लोग चंदा मांगने लगे कि नेताजी से बात हो गई है और पैसा आप लोगों से मांगने लगे। वो कौन लोग हैं? आप ही के गोल के जो अलग अलग गोल के हैं ना, हम लोग 68 अरे भैया मेरे की लिस्ट सर, आप बात मेरी सुनो। चाहे 68,000 वाले हो 500, चाहे 69,000 वाले हो, चाहे 12,460 वाले हो, ठीक है। आप कहे 69,000 वाले हो, जो समस्या देखो है, समस्या का समाधान धरना देने से कुछ नहीं है। आप पहले तो आप सब लोग 69,000 वाले संगठित हो या 68,500 वाले संगठित हो, एकजुट बैठ करके हमको समझाओ। आप नहीं जा सकते हो, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के उनको हम समझा लेंगे कि देखिए साहब ये गलती हुई है। इस बात को लेकर अभी मैं बैठा था माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, मैं गया तभी इसी बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था कि ये स्थितियाँ पैदा होंगी, इसका निराकरण आप लोग मंत्री हो भैया, अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। तो आपकी भावना को लेके ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा विधानसभा के अंदर कौन बोलता है? बोलो, है कोई नेता? यही नेता मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव जी ने, जब बोलता है ओम प्रकाश राजभर तो जबान नहीं खुलती है। जितने भी सपा बसपा कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलता है। अगर लड़ाई लड़ता है पूरे सदन में पिछड़ों के लिए तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नहीं लड़ता है। और आप लोग हमें आके नारा लगा रहे, हमसे प्रेम से मिलो, हम अगर आपकी बात न माने, हम आपकी बात न सुने, आप बताओ हमको भैया। नहीं, हम का देखो बहुत बड़ी एक पत्र लेकर के, पत्र बना करके हमको दे दो, हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अभी कार्य मंत्रालय की मीटिंग है, हम आज मन बनाए हैं कि यही मुद्दा रखेंगे वहाँ कार्य मंत्रालय। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बागी नेताओं की कर रही है घर वापसी। नगर निकाय चुनाव के दौरान जिन बागी हुए नेताओं और पार्टी से निष्कासित नेता थे, आज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नेताओं को करा रहे हैं पार्टी ज्वाइन। वहीं पार्टी ज्वाइन करने वालों में पूर्व कार्यवाहक महापौर सुरेश अवस्थी, पूर्व समाजवादी नेता व आईपीएस हरीश कुमार, पूर्व पार्षद, 3 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व मंडल व वार्ड अध्यक्ष आज थाम रहे हैं भाजपा का दामन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हो रहा है ज्वाइनिंग कार्यक्रम। यातायात सुरक्षा अभियान के तहत किन्नर समाज भी सड़कों पर उतरा। किन्नर समाज ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। लखनऊ के 1090 चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस और किन्नर समाज ने एक साथ होकर लोगों को जागरूक किया। बिना हेलमेट चल रहे युवकों को गुलाब का फूल, वहीं ट्रैफिक नियम से जुड़ा पैम्पलेट देकर जागरूक किया। गुलाब का फूल, ट्रैफिक पैम्पलेट देने के साथ यातायात का पालन करने के लिए भी शपथ दिलाई। लाउड स्पीकरों को लेकर चलेगा अभियान।
सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में चलाया गया अभियान आगामी 1 माह तक विशेष रूप से यह अभियान चलाया जाएगा। 23 नवंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक 1 माह का अभियान चलेगा। सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे 61,399 ध्वनि लाउड स्पीकर, इन सभी को चेक किया गया। मानक के विपरीत पाए गए 7,288 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराकर मानक के अनुसार कराई गई। वहीं निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक चल रहे लाउड स्पीकर हटाए गए। शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे इको गार्डन चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हां, वहीं धरना स्थल पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि धरना देने से कुछ नहीं होगा। अब तक इनको न्याय मिल चुका होता, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों के चलते ही नहीं हो रही उनकी भर्ती। अंत में कहा कि अब बैठकर कुछ बड़ा करने की जरूरत है। जल्दी चंद्रशेखर आजाद रावण इन शिक्षकों के साथ मिलकर करेंगे कुछ बड़ा। आज बैठ कर लेंगे फैसला। देखिए खास रिपोर्ट लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव के साथ। अभ्यर्थी उनके बीच पहुंचे, इनका 530 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ये धरना तो बहुत दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज मांग है, उनके साथ अन्याय हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बहुत मेहनत की, सब लोगों को मजबूर किया कि वो यहाँ आए, इनकी बात रखें। तब सरकार ने इनकी बात को मान भी लिया था, 68 नियुक्तियां रिलीज भी कर दी थी, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी थी। अब कोर्ट का जजमेंट भी मैंने पढ़ा, जजमेंट भी ये कह रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप पुराने लोग जो संशोधित लिस्ट है उसको भी रख लो, इसमें मिस्टेक्स हैं, और इसको भी रख लो, जिन लोगों ने वर्किंग करे उनको भी रखो, लेकिन इनको भी रखो जो लोग जिनकी नियुक्ति आपने जारी की है। अब इन सब की करने की जिम्मेदारी ना तो ताकत मेरे हाथ में ना इनके हाथ में, वो सब ताकत है सरकार के हाथ में। जब सरकार ही ना करना चाहे, सरकार ही चोरी करने पे, डकैती करने पे उतारू हो जाए, तो फिर कहाँ से न्याय होगा। ये तो मुख्यमंत्री के बाएं हाथ का एक कलम चलानी है उनको, और ये काम हो जाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा दिन हो गए इन बच्चों को बिलखते हुए, तड़पते हुए, घर छोड़ के आप पड़े हुए हैं। 530 दिन हो गए हैं। आप समझिए, वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं जिनके घरों पे वोट मांगने जाते हैं, जिनके पैर छूते हैं, जिनको रिश्तेदार बताते हैं, जिनके पैर दबाते हैं, जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। मगर 530 दिन से प्रदेश की राजधानी में बच्चे लड़ रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। स्पष्ट है कि वो इनको देना ही नहीं चाहती। अब आप ये सोचो, जिनके हाथ में, जिन्होंने मेहनत की है और जिनके हाथ से उनका नियुक्ति पत्र छीन लिया गया है, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। जब भी ये जाते हैं भाजपा के दफ्तर के पास या भाजपा के मंत्रियों से मिलने के लिए सरकार उनके, तो लाठियों से पीटते हैं। अभी मैंने देखा एक बहन, शायद वो प्रेग्नेंट थी, उसको और वो ऐसे उठा के लेके आ रहे, जानवर की तरह जो सलूक कर रहे हैं, जनता देख रही है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है और सरकार ने चोरी की है। सरकार को इस बात पे खेद प्रकट करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोगों का जमीर मर गया हो। मुझे भाजपा के मुख्यमंत्री से जो वर्तमान से कोई तकलीफ नहीं है। उसका कारण ये है कि वो तो करेंगे, ये तो लंबे समय से अन्याय होता है। लेकिन जो वहाँ दलित पिछड़े वर्ग के नेता बैठे, मुझे तकलीफ उन लोगों से। वो असल में राजनीति कर किसके ले रहे हैं। अगर वो इतने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इनके अधिकार नहीं दिला सकते, जायज है, तो फिर वो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उनके स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं तो इनसे भी कहूंगा कि अब ये समझदार हो गए, इनको समझना चाहिए कि आसानी से कोई अधिकार मिलेगा नहीं। अगर वास्तविक अधिकार को, न्याय को भी छीन कर लेना पड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा, लाठियां खानी पड़ रही, गालियां भी दे रहे हैं, अपमानित भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, एजेंट भी कह रहे हैं, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो, मेरी मांग तो है कि सरकार इनकी नियुक्तियां इनको दे। अब मुझे लगता है आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि इनसे मैं बातचीत कर लूँ कि कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कई बार इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, कई और प्रयास किए। अब मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि हम यहाँ सुसाइड करेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। 24 तारीख को हमारे यहाँ प्रचार खत्म हुआ था राजस्थान का। मैं 25 में दिल्ली आया, कल मैं आगरा आ गया था और आज 27 तारीख है, 27 है, आज मैं इनके यहाँ बीच में हूँ। कल हमने संविधान को बचाने का संकल्प लिया, उसको लागू कराने का संकल्प लिया। उस संकल्प का यही मतलब है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में अगर अन्याय हो रहा है दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों बहनों के साथ, तो चुप रहना ठीक नहीं है।
तो आज हम बैठ के बात करेंगे कि हमें क्या करना है और एक बढ़िया प्लान बना के हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार जो संघर्ष होगा वो आर पार का होगा, क्योंकि अगर इनको रोज रोज इन हालातों में देखना कठिनाई भरा है और इनको मारपीट इनके साथ इनका अपमान होते नहीं देखा जा सकता। अब कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे सरकार को मजबूर होकर इनको नियुक्ति देनी पड़े।